गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल के प्लांट प्रोपगेशन वाले चैप्टर में अपन ने ग्राफ्टिंग और बडिंग की डेफिनेशन कंप्लीट करी थी। उसके बाद अपन ग्राफ्टिंग को आगे बढ़ा रहे थे और ग्राफ्टिंग में अपने पढ़ा था ग्राफ्टिंग मेथड है उसको क्लासिफाइड किया गया है इन टू पार्ट्स, अटैच्ड ग्राफ्टिंग एंड डी अटैच्ड ग्राफ्टिंग। As you know, attached grafting first method is enarching method अपने पढ़ा था और enarching method अपने कंप्लीट किया था। अब deattached grafting में अपने क्या पढ़ा था कि पैतृक पौधे से ना तो मूल ग्रंथ को अलग किया जाता है ना ही सांकुर शाखा को अलग किया जाता है जब तक वो दोनों जुड़ न जाएं। किसी भी पेरेंट प्लांट से रूट स्टॉक और साइन ब्रांच दोनों को अलग नहीं किया जा सकता जब तक वो दोनों अच्छी तरह से जुड़ न जाएं। जैसे जुड़ जाती हैं तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपन को फ्रूट कौन से वैरायटी के लेने हैं और रूट स्टॉक अपन को कौन सी वैरायटी का लेना है उसको अपन अलग अलग कर सकते हैं। अब अटैच्ड ग्राफ्टिंग में अपन पढ़ेंगे कि पेरेंट प्लांट से रूट स्टॉक को भी अलग किया जाएगा और मेन ब्रांच को भी अलग, ये अपनी जो साइन ब्रांच है उसको अलग करके रूट स्टॉक पर चिपकाएंगे। जो लो वेराइटीज प्लांट है उसका रूट स्टॉक अपन काम में लेंगे, उसको किसी भी प्लांट से जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है उसकी साइन ब्रांच उठा करके उसके ऊपर चिपकाएंगे। यह डी अटैच्ड ग्राफ्टिंग है। जैसे डी अटैच्ड ग्राफ्टिंग में सबसे पहला मेथड है साधारण उपरोपण या सिंपल ग्राफ्टिंग। साधारण उपरोपण या सिंपल ग्राफ्टिंग। साधारण उपरोपण या सिंपल ग्राफ्टिंग। सिंपल ग्राफ्टिंग के अंदर किसी भी और रूट स्टॉक वाले प्लांट पर, जैसे मान लीजिए ये रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक के ऊपर कट लगाया जाता है और इस कट की साइड ये ढलान स्लोपी कट रहेगा जिसकी लंबाई है 2.5 से 3.5 के बीच होगी और इसी साइज का इतना ही मोटा इसी आकार की अपन साइन ब्रांच लेंगे। मान लीजिए किसी अच्छी वैरायटी से अपन ने साइन ब्रांच ले ली, इस साइन ब्रांच के ऊपर अपोजिट कंडीशन में अपन कट लगाते हैं और ध्यान रहे दोनों के कट की साइज एक जैसी रहे, दोनों के कट की साइज एक जैसी रहे। जैसे ये आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर दोनों कट। अब सेम साइज साइन ब्रांच है और सेम साइज रूट स्टॉक है, सेम साइज रूट स्टॉक और सेम साइज साइन ब्रांच। अब साइन ब्रांच को इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका दिया जाएगा। अब बच्चों यहां जो टेढ़ा अपन ने कट लगाया था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि इसकी जो कैम्बियम सेल्स होती हैं, कैम्बियम कोशिकाएं, वो अच्छे से ज्यादा संपर्क में आए एक दूसरे के। इसकी जो एदा कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आएंगी और ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आने के बाद अपन इसको ग्राफ्टिंग टेप से अच्छी तरह बांध देंगे। अच्छी तरह बांध देंगे।
कुछ दिनों के बाद ये दोनों अच्छे से जुड़ जाएंगे, और अच्छे से जुड़ने के बाद यहां से जो ग्रोथ होती है, यदि यहां किसी प्रकार की कोई शाखा, कोई ब्रांच यदि निकल ले तो इसको तुरंत रिमूव कर देना है। इससे ऊपर इसको बोलते हैं मिलन बिंदु, जॉइंट पॉइंट। यह ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। ज्यादा ऊंचाई पर होता तो क्या होता है, हवा के वेग से टूटने का डर रहता है। और अपने जो टेढ़ा कट लगाया है तो ये एक दूसरे की प्रोटेक्शन भी करता है। दो फायदे हैं इसके, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करता है, इसके साथ साथ कैम्बियम सेल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आती हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से ऊपर मान लीजिए ये आम की लंगड़ा किस्म थी, खूब खाए होंगे इस बार लॉकडाउन में, घर बैठे बैठे लंगड़ा आम खाए। ये आम की लंगड़ा प्रजाति है, और ये आम की मान लीजिए कि दशहरी है। अब अपना रूट स्टॉक किसका था, दशहरी का था। सांकुर शाखा किसकी है, लंगड़ा की है। तो बताओ फल किसके बनेंगे, मन मन में ही सोचो एक बार। दशहरी के तो नहीं बन रहे हैं, किसी के बन रहे हैं, तो उस कंफ्यूज को दूर कर लो। जिसकी साइन ब्रांच होती है, जिसका रूट स्टॉक होता है, उसी के फल बनेंगे। किसका का रूट साइन ब्रांच, आम की लंगड़ा किस्म की। तो ये विधि साधारण उपरोपण, यदि उदाहरण की यदि अपन बात करें किस में अपनाई जाती है, तो ये आम में अपनाई जाती है, ये अमरूद में भी अपनाई जाती है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, जिसको फलों का राजा भी कहते हैं, इसको बाथरूम फल भी कहते हैं, है ना। किंग ऑफ फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट इसी के नाम है। अब किसी को बाथरूम फ्रूट क्यों कहते हैं, कमेंट में पूछ सकता है। अमरूद, अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गवाजावा होता है। पढ़े लिखे लोग इसको सीडियम गवाजावा बोलते हैं, आप भी सीडियम गवाजावा बोलोगे। मिल्टेसी फैमिली का है, ये एनाकार्डियेसी फैमिली का है। भारत में इलाहाबाद में अमरूद सबसे ज्यादा होते हैं, इलाहाबाद के अमरूद फेमस हैं, जबकि राजस्थान में सवाई माधोपुर के अमरूद फेमस हैं। क्लियर बच्चों, सिंपल ग्राफ्टिंग, साधारण उपरोपण। अब अपन दूसरी अपन पढ़ते हैं जीबी उपरोपण, जीबी ग्राफ्टिंग अपन अब पढ़ेंगे। एक बच्चों में बताना भूल गए आपको, सिंपल ग्राफ्टिंग का दूसरा नाम स्पेलिस ग्राफ्टिंग भी है। स्पेलिस उपरोपण भी इसी को कहते हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं जीबी उपरोपण। जीबी उपरोपण या इसको टंग ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में टंग ग्राफ्टिंग बोल देते हैं। जीबी उपरोपण में क्या होता है, जो मूल वृत्त है, जो रूट स्टॉक अपन लेने वाले हैं, उस के अंदर एक जीबी, जीवा या टंग साइज का कट लगाते हैं। जैसे इस प्रकार का कट लगा। अब बच्चों सांकुर शाखा जो है, ये थोड़ा डीप होता है, सुन। सांकुर शाखा जो अपन ले रहे हैं, इस साइज का कट लगाते हैं और दोनों को अच्छी तरह इसके अंदर फंसा करके
ग्राफ्टिंग टेप से बांध देते हैं। इसको अपन जीपीयू प्रोपन, ये तो हो गया अपना रूट स्टॉक, और ये हो गया साइन ब्रांच। तो ये जीपीयू प्रोपन या टंग ग्राफ्टिंग के नाम से इसको अपन जानते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों अपन पढ़ेंगे वेज ग्राफ्टिंग। वेज उपरोपण, वेज नॉन वेज वाला नहीं, वेज दूसरा, वेज उपरोपण। इस वेज उपरोपण का दूसरा नाम स्टूलिंग ग्राफ्टिंग भी है। स्टूलिंग उपरोपण या स्टूलिंग ग्राफ्टिंग, इसमें अपन क्या करते हैं कि जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक को भूमि से, सरफेस से 22.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर काट देते हैं ऊपर से। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट था और इस प्लांट को अपन ने नीचे से, भूमि से लेकर के 22.5 सेंटीमीटर काट दिया। काटने के बाद अंदर की तरफ वी आकार का गहरा कट लगाएंगे, और वी आकार का गहरा कट लगाने के बाद जो रूट स्टॉक अपन ले रहे हैं, रूट स्टॉक के ऊपर उभरी हुई वी आकार का कट लगाते हैं, और रूट स्टॉक के ऊपर अंदर फंसा करके यहां से बांध दिया जाता है। यह है स्टूलिंग ग्राफ्टिंग या वेज उपरोपण। इसका उपयोग, उदाहरण यदि अपन पढ़े विद्यार्थियों, तो इसका उपयोग आम में किया जाता है स्टूलिंग का, इसका उपयोग सेब में भी किया जाता है, इसका उपयोग लीची में भी किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था ना कि आम फलों का राजा है तो लीची फलों की रानी है। आम को फलों का राजा कहा जाता है, लीची को फलों की रानी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 3 मेथड आज अपन ने पढ़े ग्राफ्टिंग के, सिंपल ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग या स्टूलिंग ग्राफ्टिंग। इन तीनों को कौन से को किस नाम से जाना जाता है, और जो कंपटीशन एग्जाम है जेट आईसीआर के लिए आप तैयारी करना चाहते हो साथ साथ में, तो उदाहरण आपको याद होने चाहिए कि कौन सी पौधे में प्रवर्धन किस विधि से होता है, किस क्रॉप में या किस फ्रूट प्लांट में प्रोपगेशन, पॉपुलर प्रोपगेशन मेथड या कॉमर्शियल या सिंपल प्रोपगेशन मेथड कौन सा अपनाया जाता है, वो आपको याद रखना होगा। धन्यवाद।